कर रहे थे हम सैमी ज़ेन का चक्कर तो सोलो सिकोवा के साथ चल रहा है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। भाई ब्लड लाइन की बड़ी तगड़ी स्टोरी लाइन ने कह सकते हैं ट्विस्ट लिया है रॉ से, बहुत सारी चीजें हुई हैं भाई। देखो यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो और आज आपको थोड़ी एनर्जी कम लग सकती है ट्रैवल करने की वजह से, तो आज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, लेकिन फिर भी मैं करूंगा पूरी कोशिश। और सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो करते हैं जे ऊसो। और जब जे ऊसो आए अरीना में तो एकदम से मतलब मेरे दिमाग से पता नहीं निकल सा क्यों गया था कि ब्लड लाइन की स्टोरी आज बहुत प्रोग्रेस करने वाली है, क्योंकि ऐसा लग रहा था अब तो चीजें ऑब्वियस हो गई, लेकिन आज फिर भी इन्होंने रॉ में भाई क्या क्या बहुत सारी चीजें कर दी। जे ऊसो आते हैं और कहते हैं देखो भाई पिछले कुछ टाइम में बहुत कुछ हो चुका है, मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हार गया हूँ, ब्लड लाइन की भसड़ फिर से शुरू हो चुकी है और मैं स्मैकडाउन में गया था ब्लड लाइन को टाइटल्स को कॉस्ट करवाने के लिए। फिर वो आगे जाके कहते हैं कि सब लोग जानते हैं मुझे एक ही ऊस से बात करनी है, और उसके बाद उसी ऊस का जो थीम सॉन्ग है वो हिट होता है। जिमी ऊसो एंटर करते हैं और वो कहते हैं कि देख मैं मंडे नाइट रॉ में आ गया हूँ, फेस टू फेस आई टू आई, ऐसे ऊस टू ऊस करके वो बोलते हैं। और सबसे पहले वो थैंक यू करते हैं कि जो ब्लड लाइन के लिए तुम, जो ब्लड लाइन के साथ तुमने स्मैकडाउन में किया। जिमी ऊसो अपने भाई जे ऊसो से बोल रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हम लोगों को एक साथ होने की जरूरत है ताकि हम सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन को उड़ा सकें, बिकॉज दे आर नॉट द वंस, ऐसा करके जब वो बोलते हैं कि बी द वंस, तो वहीं पर रोक लिया जे ऊसो ने जिमी ऊसो। कहते हैं हम भी वी आर नॉट द वंस इधर, ऐसा करके वो बोलते हैं कि हम भी नहीं है वो मत। और जिमी ऊसो का भाई ये बंदा क्या कर रहा है अचानक से, अभी तो स्मैकडाउन में आया था, ऐसा लग रहा था कि जो सारी सेटिंग है वो हो चुकी है। इसके बाद जे ऊसो ने पूरी कहानी, चैप्टर, लेसन सब कुछ पढ़ाना शुरू कर दिया है जिमी ऊसो को। वो कहते हैं कि अभी से कुछ टाइम पहले तो हम रेसलमेनिया में एक दूसरे से लड़ रहे थे, हमारे कैसे पंगे चल रहे थे, उसके बाद से अब तक बहुत कुछ हो चुका है। अब लोग अच्छे से जानते हैं कि जिमी ऊसो कौन है, जे ऊसो कौन है। वो कहते हैं मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत ली है, तू है नो यीट, मैं हूँ यीट। और इस दौरान वो यीट भी कर रहे थे। क्राउड भाई बहुत ज्यादा बीच बीच में एक एक लाइन बोल के जो क्राउड का यीट बोलना है, हो सकता है अभी तो किसी को नहीं लग रहा, लेकिन आने वाले टाइम में थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाए, ऐसे स्टोन कोल्ड के वॉट वाले चैंट के साथ। बट मुझे अब मतलब मैं नहीं कह रहा कहीं से भी इरिटेटिंग है, लेकिन हो सकता है लोगों को चुल हो जाएगा, को पता चुल होती है लोगों को। इसके बाद क्या होता है कि वो इतना सब बोलते बोलते कहते हैं इट्स जस्ट मी ऊस, जो कि आपको पता है जे ऊसो का जो थीम म्यूजिक है अभी उसकी भी जो लाइन है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से ऐसे लाइन को उन्होंने इस अपने प्रोमो के बीच में घुसेड़ दिया। उसके बाद इतना सब कुछ जब ऐसा लगा जिमी ऊसो को भाई ये क्या है, मेरा भैया है क्या है ये, उसके बाद वो बोलते हैं कि इन सारी चीज़ों से भी ऊपर बड़ी बात ये है कि तू मेरा जुड़वा भाई है। जब ये जिमी ऊसो ने सुना तो कहता है हाँ चलो भाई ने जो भी कुछ बोला एटलीस्ट ये बात को तो एक्नॉलेज करता ही है कि हम दोनों भैये हैं। और ये सुन के जिमी ऊसो तो भैया थोड़ा मूडी आदमी, वो खुशी से ऐसा लगता है कि हक करने जा रहा है, हैंडशेक करने जा रहा है, लेकिन जे ऊसो ने उनको वहीं पर रोक दिया। जे ऊसो कहते हैं कि देख भाई अगर चीजें करनी है तो किस हिसाब से होंगी मैं तुझे समझाता हूँ, हम किसी के साइड में नहीं रहने वाले। जैसे रोमन रेंस ने पूरी ब्लड लाइन को चलाया था, जे ऊसो को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि देख तू रहेगा जिमी, मैं हूँ जे, और साथ में है हम ऊसो, जिसपे क्राउड ने ऊसोस वाला चैंट भी किया। तो जिमी ऊसो समझ गया भाई जे ऊसो क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है कि ठीक है ये ब्लड लाइन के मुद्दे में आ जाएगा, लेकिन ये रोमन रेंस के एक तरीके से अंडर काम नहीं करना चाहता। जिमी ऊसो कहते हैं कि ठीक है समझ में आ गई तेरी बात, ओटीसी फ्राइडे को होने वाला है तो भाई तू भी वहां पे आ जाना, करो यार ये सारी भसड़ खत्म, जो भी चीजें इन सबको भुला देते हैं, ऐसा करके जिमी ऊसो ने बोला। जे ऊसो कहते हैं कि ठीक है आई विल बी देयर ऊस, ऐसा करके सेटलमेंट सारी हो गई है इनके बीच में। इतने में आते हैं टोंगन्स, टामा टोंगा टोंगा लोआ, इन्होंने आके जो है अटैक कर दिया, बट ऑब्वियसली फिर भी यहाँ पे जिमी एंड जे ऊसो ने फाइट बैक करी। फिर जब जेकब फाटू भी आया था तो उन्होंने लगा कि वो डोमिनेट कर जाएंगे, उन्होंने कॉर्नर पे जे ऊसो के ऊपर वो स्टील चेयर भी लगा दी थी, लेकिन जे ऊसो ने भाई क्या चेयर फेंक के वो काउंटर किया। जेकब फाटू के जो सेल हैं वो बहुत बढ़िया लगते हैं, और इसके बाद उन्होंने मारा 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 कुछ ऐसा मारा कि फिर लास्ट में ब्लड लाइन को ही भागना पड़ जाता है वहां से। तो ये जिमी एंड जे ऊसो ने फिलहाल तो ऐसा दिखा दिया कि वो तो एटलीस्ट सेम पेज के ऊपर आ चुके हैं, और यही लीड करता है इसके बाद सीधा बैक स्टेज इस सेगमेंट पे। ये देखना आप, मतलब ये कोई ब्लड लाइन की स्टोरी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एडम पियर्स कॉल पर निक ऑल्डिस से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे तो सिर्फ जिमी और जे के मंडे नाइट रॉ में बात होने की बात हुई थी, ये दूसरे ब्लड लाइन के लोग कहाँ से आ गए, वो सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन की बात करते हैं, तो वो उसको दिखाते हैं स्टोरी में। ऐसा नहीं भाई कि तुम रॉ स्मैकडाउन अलग अलग ब्रांड, मतलब ऑब्वियसली सुपरस्टार्स एक दूसरे के ब्रांड पर लैंड करेंगे, लेकिन फिर ऐसे नहीं कि कुछ भी हो जाएगा, तो उस चीज को वो फिर बैक स्टेज वाले सेगमेंट में दिखाया था, तो वो अच्छा लगता है कि ट्रिपल एच छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं।